अब मैं कोर्ट में कुछ भी पेश नहीं करूंगी। मित्तल की बोलती बंद करते हुए अभीरा ने अपनी बेटी मायरा को पूरी तरह बेगुनाह साबित कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इस जीत तक पहुंचने का सफर बिल्कुल आसान नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें एक माँ का भरोसा, एक बेटी का विश्वास और सच की ताकत सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। तो चलिए शुरू से समझते हैं इस पूरे ड्रामे को। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां अभीरा अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। एक तरफ उस पर अपनी ही बेटी मायरा को बचाने की जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ चारों तरफ से उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मित्तल पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि किसी भी तरह मायरा को दोषी साबित कर दे ताकि केस उसके पक्ष में चला जाए। लेकिन अभीरा, अब वो पहले वाली कमजोर अभीरा नहीं रही। उसने चुप रहने के बजाय लड़ने का फैसला कर लिया है। उसने तय कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी बेटी को बेगुनाह साबित करके रहेगी। कोर्ट रूम में हर दिन नया मोड़ आता है। मित्तल के तर्क, उसके सबूत, उसकी चालाकियां, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे वो जीत के बहुत करीब है। दूसरी तरफ अभीरा के पास सबूत कम है, लेकिन उसका भरोसा मजबूत है। इसी बीच एक बड़ा ट्विस्ट आता है। कोयल, जी हाँ दोस्तों, वही कोयल जिसकी गवाही इस केस का रुख पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि क्या कोयल सही समय पर कोर्ट पहुंचेगी या नहीं। मित्तल को पूरा यकीन होता है कि कोयल नहीं आएगी और इसी भरोसे के साथ वो कोर्ट में अपनी जीत लगभग तय मान लेता है। वहीं अभीरा के दिल में उम्मीद तो है, लेकिन साथ ही एक डर भी, अगर कोयल नहीं आई तो क्या होगा। इसी दौरान एक सीन आता है जो सब कुछ बदल देता है। अभीरा मित्तल के सामने खड़ी होती है और बिना कुछ कहे उसका रुमाल मसलकर फेंक देती है। ये सिर्फ एक छोटा सा इशारा नहीं था, ये एक मैसेज था कि अब वो डरने वाली नहीं है। मित्तल को उस वक्त भले डर नहीं लगता, लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि अभीरा अब पूरी तरह तैयार है। उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है वो साफ दिख रहा है। दूसरी तरफ अभीरा के दिल में सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं वो मायरा को हमेशा के लिए खो न दे, क्योंकि मायरा का अपनी माँ पर भरोसा अटूट है। उसने साफ कहा है कि उसे अपनी माँ पर पूरा विश्वास है और ये भरोसा ही अभीरा की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब बात करते हैं विद्या की। विद्या ने जो किया, उसने इस पूरे मामले को और उलझा दिया। उसने अभीरा और अरमान को अलग करने की साजिश रची और हालात ऐसे बना दिए कि अभीरा अकेली पड़ गई। लेकिन अब सच सामने आने वाला है, बस सही वक्त का इंतजार है। फिलहाल अभीरा का पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर है, मायरा को बेगुनाह साबित करना। विद्या का सच वो बाद में सामने लाएगी, लेकिन पहले वो अपनी बेटी को इस मुसीबत से बाहर निकालना चाहती है। कोर्ट का आखिरी दिन, माहौल बहुत टेंशन से भरा हुआ है। हर कोई इंतजार कर रहा है कि आखिर फैसला क्या होगा। मित्तल पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। उसे लगता है कि आज जीत उसी की होगी, क्योंकि अभी तक कोयल नहीं पहुंची है। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट यहीं आता है। जैसे ही सबको लगता है कि अब सब खत्म हो गया, तभी आखिरी पल में कोयल कोर्ट में एंट्री लेती है। पूरा माहौल बदल जाता है। मित्तल के चेहरे का रंग उड़ जाता है और अभीरा की आंखों में फिर से उम्मीद जग जाती है। कोयल अपनी गवाही देती है और फिर वो वीडियो पेश किया जाता है जो इस केस का सबसे बड़ा सबूत बनता है। जैसे ही वीडियो चलता है, सच्चाई सबके सामने आ जाती है। ये साफ हो जाता है कि मेहर की मौत किसी साजिश का हिस्सा नहीं थी, बल्कि वो उसकी अपनी गलती की वजह से हुई थी। उसमें मायरा का कोई हाथ नहीं था। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है और उसी पल मायरा पूरी तरह बेगुनाह साबित हो जाती है। अभीरा की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन ये हार के नहीं, जीत के आंसू होते हैं। ये जीत सिर्फ एक केस की नहीं थी, ये एक माँ के विश्वास की जीत थी, एक बेटी के भरोसे की जीत थी। अब बारी आती है विद्या की, जो हमेशा अभीरा को कम समझती थी। उसे लगता था कि अभीरा एक अच्छी माँ नहीं है, एक अच्छी वकील नहीं है, लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। अभीरा ने बिना किसी शक के ये साबित कर दिया कि अगर बात अपने परिवार की हो, अपनी बेटी की हो, तो वो किसी से भी लड़ सकती है और जीत भी सकती है। अब जब अभीरा, मायरा और अरमान एक साथ खड़े होते हैं तो वो सीन देखने लायक होता है। एक टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ता नजर आता है। लेकिन ये खुशी विद्या को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जिस परिवार को उसने तोड़ने की कोशिश की थी, वो फिर से एक हो रहा है।
अब आगे क्या होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या अरमान अपनी मां विद्या का साथ देगा या फिर अपनी पत्नी और बेटी के साथ खड़ा रहेगा? क्या ये तीनों फिर से पोद्दार हाउस में रहेंगे या फिर नई शुरुआत करेंगे कहीं और सबसे बड़ा सवाल, जब विद्या का पूरा सच सामने आएगा तब क्या होगा? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में आपको और भी बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। कहानी अब और भी ज़्यादा इंटेंस होने वाली है। तो अगर आप भी इस ट्रैक को लेकर एक्साइटेड हैं तो ज़रूर बताइए, क्या आप चाहते हैं कि अभीरा और मायरा की ये जीत हमेशा बनी रहे? क्या विद्या को उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।